अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई सब दोस्त खैरियत से होंगे। अब फिर बातें की जा रही हैं जी, पस पर्दा डील हो रही है, इमरान खान साहब के साथ कोई मुआहदे किए जा रहे हैं। मैं वाहिद वो बंदा हूँ जो पहले दिन से आपको कह रहा हूँ कि कोई मुआहदा हो नहीं सकता। अगर होगा भी तो को फरेब, को धोखा, को लॉलीपॉप, को पॉप होगा। उसकी सिंपल सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि आपसे आप गलत हैं, ये सही है, वट एवर को छोड़ें। आप एक बिज़नेस, आप एक ताकत, एक आप पैसा, किसी चीज़ के आप मालिक हैं और नेगोशिएशन के ज़रिए आप नहीं देंगे, क्योंकि आपको यकीन होगा मैं अपने ताकत को, अपने पैसे को मैं किसी ना किसी तरीके से बचा लूँगा। दिमाग में कुलिये आते हैं कि पैसे इस्तेमाल कर लूँगा, ताकत इस्तेमाल कर लूँगा, कुछ करूँगा, इसको बचा लूँगा। तो नेगोशिएशन वाली बात बिल्कुल आप ऐसे ही सोचें कि एक ताकत किस तरह कोई बग़ैर आराम से। बड़े लोग मेरे से इख्तलाफ़ करते हैं, इवन मेरे सराउंडिंग में जो मेरी सोसाइटी में इर्द गिर्द मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मेरा गेट टुगेदर होता है, वो कहते हैं कि बेवकूफ़ों वाली बात करते हो। दुनिया में कोई रेवोल्यूशन, कोई इनकलाब बग़ैर लड़ाई झगड़े के या बग़ैर तहरीकों के, खून के बग़ैर नहीं आया। तो हम जिस पोजीशन में पहुंच चुके हैं, पहले तो चले ढके छुपे लफ्ज़ों में लोग कहते थे जी जुल्म होता है, ये वो, यहाँ कानून कोई नहीं है, कानून का राज नहीं है। लेकिन अब जो कुछ भी हो चुका है वो बिल्कुल सबके सामने हकीकत है कि वाकई वो सच था। और अब इनकलाब, रेवोल्यूशन के बग़ैर यहाँ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी को पता है कि अगर इमरान खान ताकत में आया तो उन लोगों का एहतसाब होगा। और डील, मैं इसीलिए सिर्फ ये एक पॉइंट है, कन्विंसिंग पॉइंट, कि मैं कहता हूँ कि कैसे वो कोई भी हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, पॉलिटिकल हो, किसी भी किस्म की होगी, कैसे वो अपनी ताकत सारी किसी को दे देगी और वो कहेगी कि मेरा एहतसाब करो, मैं रेडी हूँ। इतनी इखलाकियात हमारे अंदर नहीं है, और ना हमें ये सिखाई या पढ़ाई गई हैं, और ना हमने ख़ुद से गेन की हैं। तो एक ये वाहिद पॉइंट है जिससे मैं कहता हूँ कि कभी भी ये सुलह सफाई और डील नहीं हो सकती। डील का मतलब है कि ख़ुदकुशी, यानी एक बंदा सरवाइव करेगा। ये तख्त या तख्तगी वाली पोजीशन जो सारी ज़िंदगी हमने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में डायलॉग सुना है, लेकिन ये हकीकी तौर पे अब जो ये सारा सिनेरियो है वो तख्त या तख्ते पे आ गया। अब ये देखें कि तख्ता किसको मिलता है और तख्त किसको मिलता है। अभी भी जो लोग ये डील वाली बातें कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है जो बाखबर लोग हैं उनके सर से ऊपर ऊपर हैं कि वो नहीं समझ पा रहे कि कैसे ये डील होगी। मतलब खान साहब अब जिस भी कंडीशन में आएंगे वो ताकत में ही आएंगे, वो ताकत में नहीं आएंगे तो जवाब दे देंगे। तो कौन अपनी सारी इतनी सेक्रीफाइस, इतनी कुर्बानी, जिस भी को अदलिया हो, कोई पॉलिटिकल सिस्टम हो, या हमारी दूसरी जो ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है, वो कौन अपने लोगों की कुर्बानी देगा और आइंदा के लिए। अब देखें ना, अब कोई किसी की कुर्बानी देगा तो आइंदा के लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा, किसी से कोई ताकतवर इंसान गैर कानूनी काम नहीं करवा सकेगा। जैसा कि अभी भी सिटिंग सिनेरियो में कई अफसर बदले गए और उनको जब रिटायर किया गया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सर हमें रिटर्न ऑर्डर दे दीजिए। तो जब ये एक दफ़ा इमरान खान से हार मानने का मतलब है कि आपका सिस्टम ख़त्म हो गया, आप हार चुके हैं, आप दोबारा खड़े होने के काबिल नहीं होंगे। और इमरान खान आपको डंडे के ज़ोर पे ये सारा सिस्टम बदला है। तो सिर्फ ये एक पॉइंट है कि बग़ैर ट्रेलर के या खान साहब कुछ करेंगे नहीं, आवाम कुछ करेगी नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल ये डील हो सकती है। कोई इतनी आसानी से अपनी ताकत और अपना सारा सिस्टम जो जमूद उन्होंने 70 साल से 75 साल से बनाया हुआ है, वो इतनी आसानी से तोड़ेंगे। अगर कोई समझता है कि डील होगी, और अगर डील हो भी गई तो फिर तब्दीली नहीं आएगी, फिर रेवोल्यूशन, इनकलाब, जो आप तब्दीली सोच रहे हैं ना, जिस तब्दीली के लिए लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, वो, क्योंकि अगर डील हुई तो फिर तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ होगा कि लेन देन होगा, माफ़ी होगी। तो मेरा नहीं ख्याल अगर वो हो भी गई और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रख भी ली गई तो तब्दीली नहीं आ सके कि फिर आप तब्दीली भूल जाए। तब्दीली के लिए आवाम को निकलना पड़ेगा और कुर्बानी, सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। जैसे कि कहा जाता है कि प्लेट में आज़ादी नहीं दी जाती, आज़ादी छीननी पड़ती है। तो वो लॉजिक अपने हिसाब से जो खान साहब सोच के कह रहे हैं, मेरा ख्याल ठीक कह रहे हैं। और ये आप सोच लीजिएगा, अगर डील के ज़रिए कुछ काम होता है तो फिर पाकिस्तान में किसी तब्दीली की कोई तवक्को ना रखिएगा। और अगर दूसरा तरीका है, लोग इख्तलाफ करते हैं, मुझे कहते हैं कि तुम गलत बोल रहे हो, शायद मैं गलत बोलता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने हर किसी को अक्ल और शऊर दी है, वो सोच और समझ सकता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।